प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक नई अपडेट के साथ। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में बीटीएससी के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी जो है यहाँ पे आपका निकाला गया था 2025 में, जो कि एडवर्टीजमेंट नंबर 28 जूनियर इंजीनियर का, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल टोटल 2800 प्लस पदों पे जो है ये वैकेंसीज आपका निकाला गया था। इसका जो है टेंडर के लिए कई बार जो है टेंडर ओपन किया गया और बिडिंग किया गया, लेकिन टेंडर फाइनली किसी को सिलेक्ट नहीं किया गया, जिसके कारण से लोगों के बीच में जो आशाएं थी कि एग्ज़ाम्स जल्द हो जाएगा वो टूटता गया। और कई बार अलग अलग लोगों के द्वारा ये बोला गया कि मार्च में एग्ज़ाम्स होगा, अप्रैल में एग्ज़ाम्स होगा, तो मई में एग्ज़ाम्स होगा। अफवाह बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा बताया गया कि इस महीने में एग्ज़ाम्स होगा, लेकिन अगर मार्च में एग्ज़ाम होगा तो भाई अब कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्ज़ाम्स कब होंगे। अगर अप्रैल में भी एग्ज़ाम होगा तो नोटिस अभी तक तो आया नहीं है एग्ज़ाम का। मई में भी अगर एग्ज़ाम होगा तो भी कोई नोटिस आया नहीं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई अब मार्च में एग्ज़ाम होगा, अप्रैल में एग्ज़ाम होगा या मई में एग्ज़ाम होगा? नहीं कह सकते, अभी टाइम लगेगा इसमें। तो जो लोग क्लास लेना चाहते हैं, पेड क्लास, वो एमआरएस स्टडी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहाँ पे आपको नोट्स, लेक्चर और टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम्स है डेट, वो अगस्त के आसपास हो सकता है, जो जुलाई या अगस्त में हो सकता है ना, लेकिन मई में तो नहीं हो पाएगा। मई तक एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी कम है। आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो कि अगस्त से पहले एग्ज़ाम नहीं होगा। और एक चीज़ और बड़ी अपडेट निकल कर आ रहा है, बड़ी अपडेट ये आ रहा है, एक इन्फॉर्मेशंस जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है कई सारे ग्रुप्स में सर्कुलेट किया जा रहा है, जिसमें ये आधा स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है ना। ये आधा स्क्रीनशॉट ही शेयर किया जा रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो स्क्रीनशॉट है, ये बीटीएससी का जो टेंडर है वो क्लियर हो गया उसको लेकर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कई सारे वीडर्स थे, जैसे आपका लिकॉन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, इडुक्विटी कैरियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और आपका इनोवेटिव्यू इंडिया लिमिटेड दिल्ली। तो ये 3 वीडर जो है आपके थे। लेकिन अगर आप देखो तो जो हमारा नोटिस दिया गया था उसमें बोला गया था 4 वीडर, है ना। 4 वीडर का मेंशन किया गया था, जो बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लियरेंस दिया गया था या क्लैरिफिकेशन दिया गया था कि 4 वीडर हैं। यहाँ पे 3 वीडर का नाम शामिल है। हो सकता हो कि ये लेटर सही भी हो जो नोटिस वायरल हो रहे हैं। बोला जा रहा है कि वीडर्स को 1000 रुपये के स्टैम्प पेपर पर ये लिख के देना था कि हमारा जो है जो कंपनी है वो ब्लैक लिस्टेड नहीं है, लेकिन इसमें से लिकॉन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जो है 1000 रुपये के जगह पे मात्र 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया कि गैर ब्लैक लिस्टेड हैं। ये शपथ पत्र जो है दिया, और कुछ प्रमाण भी ये उपलब्ध नहीं कराया कि भाई हम जो है गैर ब्लैक लिस्टेड हैं। इसलिए, और इसके अलावा जो लिकॉन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है, ये पीएफ और ईएसआई के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य की गई है, और उसके बारे में भी इन्होंने कुछ पर्याप्त संख्या जो है कर्मचारियों का नहीं बताया। तो लिकॉन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को ख़त्म कर दिया गया, भैया तुम चले जाओ, टाटा बाय बाय, हम तुमको नहीं लेंगे। इसलिए यहाँ पे तकनीकी निविदा में अयोग्य जो है इसको करार कर दिया गया।
तकनीकी निविदा में यानी टेक्निकल विड में आपका जो है 2 लोगों को सिलेक्ट किया गया है। एक है आपका इडिक्विटी कैरियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु और एक है इनोवेटिव इंडिया लिमिटेड दिल्ली। ये 2 लोगों को टेक्निकल राउंड में सिलेक्ट किया गया है। यानी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस था बीटीएससी का, अगर ये बीटीएससी का न्यूज़ है तो, क्योंकि बस वायरल हो रहे हैं, इसमें पूरा न्यूज़ तो अब जब तक ऑफिशियली अपडेट नहीं आता है तब तक इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस हिसाब से बताया जा रहा है उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये 2 लोगों को सिलेक्ट किया गया है। यानी माहौल आपका जो है बन चुका है। टेक्निकल वीड जो है ये आपका हो गया। इसके बाद फाइनेंशियल वीड आएगा कि किसका, अब इन दोनों को सफल पाया गया है। अब ये 2 लोगों को सफल पाया गया है, तो अब इन दोनों में से किसी एक को, जिसका भी लोएस्ट वीड होगा, है ना, इन दोनों में से जो भी लोएस्ट वीड देगा, जो भी फाइनेंशियली कम होगा, उसी को जो है आपका सिलेक्ट किया जाएगा। तो देखो इडिक्विटी का आया तब तो आपका कैरियर भाई माहौल बहुत अच्छे से बन जाएगा, और इनोवेटिव व्यू इंडिया का आया तो भी भाई आपका माहौल जो है यहाँ पे बन चुका है। तो इडिक्विटी आपका जो एसएससी का एग्जाम्स ले रहा है ना, इडिक्विटी ही आपका ले रहा है। अब इनोवेटिव व्यू इंडिया लिमिटेड, इसके बारे में जो है आप थोड़ा जो है रिसर्च इसके बारे में कर सकते हो अगर करना चाहो तो। बाकी इसको लेकर जो भी अगर ऑफिशियल अपडेट आता है या कोई इन्फॉर्मेशंस आता है तो आपको मैं बताऊंगा। बाकी तब तक तैयारी में अपने लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। कोई डाउट्स आता है तो आप हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू।